हमारे पास कुछ केसेस हैं, बेबी उनका नेगेटिव प्लान है, नेगेटिव हुआ है, वाइफ पॉजिटिव है, हस्बैंड नेगेटिव है, तो क्या बच्चा नेगेटिव हो सकता है? लेकिन हमें प्लान क्या करना होता है। हम क्या करते हैं, जो भी एक पार्टनर को हमने कोशिश की कि लगातार दवाइयाँ दी, वायरल लोड सप्रेस किया, एट द सेम टाइम अब हम वाइफ को हेलो सर। हाँ जी सर, बहुत से पेशेंट के हमारे पास सवाल आते हैं कि अगर वाइफ पॉजिटिव है, हस्बैंड नेगेटिव है, तो क्या बच्चा नेगेटिव हो सकता है? ओके सो देखिए, इसको हम बोलते हैं सीरो डिस्कॉर्डेंट कपल। मतलब क्या होता है कि हस्बैंड पॉजिटिव है, वाइफ नेगेटिव है और वाइसी वर्सा। ठीक है, सो कोई भी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। अब समझ लीजिए कि अगर कोई पॉजिटिव मेल है, फ़र्ज़ कीजिए या एग्जाम्पल के तौर पर, तो जब वो पॉजिटिव है और उसने दवाइयाँ शुरू कर दी हैं, सो अगर एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी कोई टाइम से ले रहा है, सो बाय डिफ़ॉल्ट जो रिसर्च कहती है वो ये कहती है कि अभी जो दवाइयाँ हैं बड़ी स्ट्रॉन्ग हैं, तो 4 हफ्ते के अंदर आपका जो वायरल लोड है वो सप्रेस हो जाता है। ठीक है, सो अगर वायरल लोड सप्रेस्ड है तो हम क्या करते हैं, हम यूजुअली 3 से 6 महीने के बाद वायरल लोड की टेस्टिंग करते हैं। सरकारी प्रोग्राम में 6 महीने में होती है, प्राइवेट में कई बार हम 3 महीने में भी करते हैं। बट दवाइयाँ फिर भी लगातार खानी पड़ेंगी अगर वो सप्रेस्ड है। क्यों है ऐसा, क्यों करते हैं हम? क्योंकि कुछ जो सेल्स होती हैं वो हमारी रिजर्वायर सेल्स तरह की होती हैं, और जो HIV वायरस वहाँ चुपचाप बैठा रहता है। नाउ लेट्स से कि आपका जो वायरल लोड था वो हो गया सप्रेस या नॉट डिटेक्टेड, तो उस केस में क्या होगा कि वो जो ट्रांसमिशन है मेल का या सेक्सुअल रूट के थ्रू मेल से फीमेल में नहीं जाएगा इस कपल में। अब ये जो ट्रांसमिशन नहीं होगा, इसी को हम यूज इक्वल टू यू बोलते हैं। यूज इक्वल टू यू इज समथिंग विच इज़ अनडिटेक्टेबल, इट इज़ अनट्रांसमिटेबल। लेकिन हमें प्लान क्या करना होता है। हम क्या करते हैं कि मेल को हमने कोशिश की, या जो भी एक पार्टनर को हमने कोशिश की कि लगातार दवाइयाँ दी, वायरल लोड सप्रेस किया, बाकी हेल्थ कंडीशन को ऑब्जर्व किया ताकि और कोई अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन ना हो और कोई साइड इफ़ेक्ट होने के चांसेस ना हो। तो जब ये सब हमने ध्यान रख लिया, एट द सेम टाइम अब हम वाइफ को क्या करते हैं, प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस शुरू करते हैं। और वो प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस शुरू होने के कुछ दिनों बाद, उसका एक रिकमेंडेड ड्यूरेशन होती है, उसके बाद हम बोलते हैं आप कंसीव का प्लान कर लीजिए। और वो प्लानिंग के फिर उसके 3 महीने के बाद फिर हमें वाइफ का भी टेस्ट करना है, क्योंकि एक विंडो पीरियड होता है HIV में। तो वो कंफर्म करने के लिए कि 3 महीने के बाद हाँ जी अब आपको HIV नहीं है। और साथ ही साथ हमें कब प्रेप बंद करनी है वो भी एक डिस्कशन रहता है कि जब हमने तो क्या क्या किया हमने, मेल को कोशिश किया कि वो पूरा सप्रेस्ड हो, अनडिटेक्टेबल वायरस है। फीमेल को हमने प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस दिया, कब तक देना है और कब टेस्ट करना है वो 1 to 1 हम डिस्कस करके बताते हैं। और प्रेप देते वक्त फीमेल में ये भी हम ध्यान रखते हैं कि फीमेल को कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो, तो इसीलिए हम उसका लिवर किडनी वगैरह वो भी टेस्ट करते हैं। तो ये सब करने के बाद हमारे पास कुछ केसेस हैं, और ये जो वाकई में जिनको हमने किया है और वो बेबी उनका नेगेटिव प्लान है, नेगेटिव हुआ है। अब दूसरा एक और सिनेरियो है, वो समझिए। मान लीजिए हस्बैंड एंड वाइफ दोनों पॉजिटिव हैं, ठीक है, तो क्या करेंगे? सो हस्बैंड एंड वाइफ अगर दोनों पॉजिटिव हैं, उस सिचुएशन में भी बेबी प्लान किया जा सकता है, और उस सिचुएशन में भी बेबी नेगेटिव हो सकता है। द मेडिसिन आर सो स्ट्रॉन्ग। बट इसमें एक थोड़ा सा ट्विस्ट ये होता है कि जिस वक्त दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी हम थोड़ी सी ज़्यादा प्रिकॉशंस लेते हैं। देयर आर फ्यू अदर मेडिसिन दैट वी गिव। अच्छा, इन सब के बाद अगर मान लीजिए, क्योंकि वो वाइफ पॉजिटिव थी इस केस में, जहाँ पर जो कपल है वो दोनों पॉजिटिव हैं, उस केस में हम जो बच्चा जैसे ही पैदा होता है उस वक्त हम उसको थोड़ी सी प्रोफिलैक्टिक ड्रग्स भी देते हैं। वो प्रोफिलैक्सिस ड्रग्स दी जाती हैं ताकि बच्चे में अगर कुछ भी है तो उसको हम पहले ही ख़त्म कर दें। सो दीज आर लाइक लॉट ऑफ काइंड ऑफ साइंटिफिक थिंग्स दैट वी डू। और अगर सब कुछ किया जाए तो बच्चे नेगेटिव पैदा हो सकते हैं। सो माई मैसेज टू ऑल ऑफ यू इज़, डू नॉट लूज होप, because it is very much possible, it is theoretically, scientifically, it is possible that you can have a baby which is HIV free. So don't worry about anything, just keep on having your medicines, keep on following the recommendations, do the test as per the recommended schedules। और जहाँ पर भी आपको लगता है कि हमारी ज़रूरत है और आपको लगता है कि आप बेबी प्लान करना चाहते हैं, so please contact us, we'll help you out। Thank थैंक you। यू सर।